Hello everyone, I'm Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की अंत प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान में अनेक छोटी छोटी नदियाँ इस प्रकार की हैं जो कुछ दूरी तक बहकर रेत अथवा भूमि में विलीन हो जाती हैं। इस तरह की नदियाँ अंत प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं या सूख जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान जहाँ वर्षा न्यूनाधिक है वहाँ पर इस प्रकार के नाले अथवा छोटी नदियाँ प्राय देखी जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं अंत प्रवाहित नदियों के बारे में राजस्थान की। सबसे पहले घग्गर नदी। घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, द्वेषवती नदी, राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी आदि नामों से जाना जाता है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अंत प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी राजस्थान की कौन सी है। तो घग्गर। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी राजस्थान की कौन सी नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता जो है वो विकसित हुई। तो घग्गर नदी के मुहाने पर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल स्थल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है। घग्गर नदी के यदि हम उद्गम क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी कालका मंदिर के पास से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में ये प्रवेश करती है टिब्बी नामक स्थान पर। इससे थोड़ी दूर तलवाड़ा झील है जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं किस नदी के बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। और पाकिस्तान में इसका जो बहाव क्षेत्र है उसको हकरा कहा जाता है। अंतिम स्थान जहाँ पे घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है वह है फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट जो नदी है वो है काकड़ी नदी अंतर प्रवाह की नदियों में। काकड़ी नदी यह जैसलमेर में इसका उद्गम होता है कोठारी गांव में। इस नदी को काकने व स्थानीय भाषा में मसूरडी नदी कहते हैं। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। तो इसको भी याद रखना है कि अंत प्रवाह की सबसे छोटी जो नदी है वो काकड़ी नदी है। इस नदी पर ही भुज झील का निर्माण किया गया है और यह मीठा खाड़ी नामक स्थान पे विलुप्त हो जाती है जैसलमेर में ही। नेक्स्ट है साबी नदी। साबी नदी यह नदी राजस्थान के अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है जिसके किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसका उद्गम स्थल जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से है और विलुप्त यह गुड़गांव के पटौदी में होती है। इसके बाद है कातली नदी। यह सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है तथा 100 किलोमीटर के लगभग ये दूरी तय करती है। सीकर झुंझुनू जिलों में बहती हुई चूरू जिले में प्रवेश करके वहाँ की रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह है खंडेला की पहाड़ी जो कि सीकर में है और यह चूरू की जो सीमा है वहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। कातली नदी जो है एक मौसमी नदी है
राजस्थान में अगर हम पूर्ण बहाव की दृष्टि से अगर आंतरिक प्रवाह की नदियाँ देखें तो यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है। इस नदी के किनारे गणेश्वर जो सभ्यता है वो विकसित हुई है। यह झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। फिर आती है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी जो है यह नदी, इसका उद्गम स्थान जो है अलवर ज़िले की जो थानागाजी तहसील है वहाँ की उदयनाथ की पहाड़ियों से है। यह विलुप्त होती है सीकरी बांध भरतपुर में के पास। और रूपा रेल नदी जो है इसको लसवारी नदी या स्थानीय भाषा में इसे वराह नदी भी कहते हैं। फिर मेथा नदी। मेथा नदी का उद्गम स्थान जयपुर के मनोहरपुर में है और ये सांभर झील में विलुप्त हो जाती है। बहुत ही छोटी नदी है ये भी।